बढ़ेंगे आगे। सीएम मोहन यादव नर्मदापुरम के सिवनी मालवी के कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने एक सभा को संबोधित किया। साथ ही करोड़ों की सौगाती सीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर पीएम मोदी को हम बधाई देते हैं। मोहन यादव ने कहा, पीएम मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। सीएम ने इस दौरान कृषि उपज मंडी परिसर में कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। कार्यक्रम से पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा रैली निकाली। सीएम ने इस रैली में शिरकत की। इंदौर बीआरटीएस में तुर्की की कंपनी का ठेका रद्द हो गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव के आदेश पर एक्शन लिया गया। इंदौर बीआरटीएस पर तुर्की की कंपनी एसिस गार्ड 2019 से काम कर रही थी, लेकिन जब से तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को अपना सहयोग दिया है, उसके बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश है। इसी के मद्देनजर बोर्ड की बैठक हुई थी, जिसके बाद महापौर ने अधिकारियों को तत्काल टेंडर निरस्त करने के निर्देश दिए। तुर्की के एसिस गार्ड के पास फेयर कलेक्शन का काम था और इंदौर मेट्रो का भी काम देखती थी एसिस गार्ड कंपनी, जिसे निरस्त किया गया है। एसएस नाम की कंपनी जो टर्की की है और वो बीआरटीएस में रेवेन्यू कलेक्शन का काम कर रही है, और ये भी संज्ञान में आया है कि इस कंपनी का सिस्टर सिटी के सिस्टर कंसर्न या इसके डायरेक्टर का रिलेशन जिस कंपनी ने पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई किया था उनसे भी है। इसलिए मैंने तुरंत प्रभाव से इसके जांच करने के बाद इनका वर्क ऑर्डर और टेंडर निरस्त करने के लिए कहा है। धमतरी जिले में लगातार 4 दिनों से गांधी मैदान में डुबान संघर्ष समिति स्थायी युवा बेरोजगार संघ धरना प्रदर्शन कर रहा है। डुबान संघर्ष समिति युवा बेरोजगार संघ के लोगों ने धमतरी जिले में गंगरेल, दुधवा, मरुमसिल्ली, सोनभूर, रुद्री बेरोजगारों को रिक्त पदों पर युवक युवतियों को रोजगार देने की मांग की और इसी को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा, जल संसाधन विभाग में रिक्त पदों पर दैनिक वेतनभोगी के रूप में सीधी भर्ती हो और साथ ही साथ राज्य सरकार से मांग की है कि बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए स्थानीय नीति नियम बनाया जाए। सीएम साहब के द्वारा हमें मीटिंग बुलाया गया कि कलेक्टर जी से मुलाकात कर एक समिति गठित किया जाएगा और आपके जितने फाइल्स है उसको शासन तक पहुंचाएंगे। उसके कहने पर ही हम अभी थोड़ा सा पहल किए हैं कि शांतिपूर्वक बैठ के कार्यवाही हो। अगर नहीं होता है तो आगे कर सकते हैं चक्का जाम। हम सोंढूर, दुधावा, माड़मसिल्ली, गंगरेल ऐसे धमतरी जिला के 5 डैम हैं जिनमें कर्मचारियों का अभाव है और उन कर्मचारियों के रिक्त पद है। उन रिक्त पदों के भर्ती के लिए हम स्थानीय युवा बेरोजगारों को रोजगार दिलाएं, इस बात को लेकर के हम संघर्ष कर रहे हैं। ये 2019 से लेकर के अब तक के 6 साल हो चुका है। अभी तक के शासन प्रशासन द्वारा हमने कई बार लेटर, पत्राचार जैसे भी हमारे से बना, हमने कोशिश किया। आज पुनः धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन के साथ साथ हम लोग ये ठान के बैठे हैं, अभी अनिश्चितकालीन बैठे हैं। अगर हमारा मांग नहीं सुनता तो भविष्य में हम लोग चक्का जाम के साथ साथ में एक बार हम लोग जल समाधि भी लिए थे, इस बार भी हम लोग ऐसे कुछ उग्र करने के लिए तैयार है। हमारे मांग नहीं होने के कारण हमने ये निर्णय लिए कि आज चक्का करो मरो। हमने चक्का जाम करे तो देरी कहते चक्का जाम करने से क्या होगा, क्या मिलेगा, कुछ निष्कर्ष निकालो। हम निष्कर्ष तो निकालते आ रहे हैं भैया, अधिकारी सबसे मिलते आ रहे हैं, नेता से मिल रहे हैं, मंत्री से मिल रहे हैं, लेकिन कोई पूरा हमको अब तक जवाब नहीं मिलने। जवाब नहीं मिलेगा अंतिम हम निर्णय लेके आज करो या मरो आंदोलन, हम चक्का जाम करेंगे। दुर्ग में स्टंटबाजों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने 4 युवकों की गाड़ियां जब्त की। साथ ही स्टंटबाजों पर पुलिस ने एक पर 15,000 का जुर्माना, 2 पर 10,000 का और चौथे युवक पर 7,000 का जुर्माना लगाया है। लगभग इनका एक का 10,000, 10,500, 15,500, 7,300 इस तरह से इनकी चालान काटी गई है। न्यायालय द्वारा चालान काटी गई है, न्यायालय भेजकर चालान कटाई गई है।